एक शिक्षक के तौर पर सालों तक क्लासरूम में अपना समय बिताने के बाद जब ये जमीनी सच्चाइयां और आंकड़े सामने आते हैं ना, तो सच में बहुत गहरी निराशा होती है। आज के इस विश्लेषण में हम उस बुनियादी ढांचे को करीब से देखने वाले हैं जो, अगर सच कहा जाए, तो भीतर से पूरी तरह टूट चुका है। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक ऐसा कड़वा सच है जहां ज्ञान या नई खोज कहीं पीछे छूट गई है और सब कुछ सिर्फ और सिर्फ डिग्रियों की अंधी दौड़ बनकर रह गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस संकट की गहराई में उतरते हैं। और ये कोटेशन देखिए, यह प्रणाली छात्रों को सोचने के बजाय आज्ञाकारी कर्मचारी बनाने पर अधिक केंद्रित है। यही हमारी आज की पूरी चर्चा का मूल आधार है। जरा सोचिए इस पर। आज हमारे क्लासरूम असल में ज्ञान के मंदिर नहीं रह गए हैं। सच तो यह है कि ये एक फैक्ट्री बन चुके हैं जहां से एक ही सांचे में ढले हुए उत्पाद बाहर निकाले जा रहे हैं। सबसे दुखद बात यह है कि इस पूरी व्यवस्था का लक्ष्य अब स्वतंत्र रूप से सोचने वाले युवा तैयार करना है ही नहीं। इसका लक्ष्य तो ऐसे आज्ञाकारी कर्मचारी पैदा करना है जो बस चुपचाप आदेशों का पालन करें बिना कोई सवाल किए। और इसी से जुड़ा है हमारा पहला मुद्दा, रटंत विद्या का जाल। अब जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ असली ज्ञान है जिसका पूरा फोकस इस बात पर होता है कि चीजें आखिर क्यों हो रही हैं, और दूसरी तरफ है रटना, जो सिर्फ ये पूछता है कि क्या हुआ। मतलब दुर्भाग्य से हमारी परीक्षा प्रणाली सिर्फ यही जांचती है कि कोई छात्र कितनी अच्छी तरह रट सकता है। क्यों? जो असल में हमारी समझ, तर्क और रचनात्मकता की जड़ है, उसे तो पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। हम सिर्फ छात्रों की याददाश्त को टेस्ट कर रहे हैं, उनके सोचने समझने की क्षमता को नहीं। अब इस अगले बड़े सिस्टम फेलियर पर आते हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि डिग्रियां बांटने का तो जैसे रिकॉर्ड बन रहा है, हर साल लाखों की संख्या में ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ असली कौशल यानी जो रियल स्किल्स चाहिए, उसका ग्राफ एकदम जमीन पे गिरा हुआ है। एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी हार क्या होगी कि व्यवस्था छात्रों के हाथ में कागज का टुकड़ा तो थमा रही है, लेकिन असल जिंदगी और कामकाज का कोई हुनर उन्हें नहीं दे रही। और ये वो कठोर सच्चाइयां हैं जो रोजमर्रा के स्तर पर हमें परेशान करती हैं। देखिए, हम स्कूलों में एडमिशन या नामांकन के बड़े बड़े आंकड़े तो बहुत गर्व से दिखा देते हैं, लेकिन क्वालिटी वो पूरी तरह से गायब है। लाखों ऐसे छात्र हैं जो स्कूल और कॉलेज पास तो कर लेते हैं, लेकिन उनमें बुनियादी पढ़ने और लिखने के कौशल की भी भारी कमी होती है। और इसका सीधा नतीजा क्या होता है? जब वो अपनी डिग्रियां लेकर बाहर निकलते हैं तो रोजगार के लिए पूरी तरह से अयोग्य होते हैं। हम उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने में बुरी तरह फेल हो रहे हैं। और इस नाकामी का एक बड़ा कारण है शिक्षा का एक व्यवसाय, यानी एक बिजनेस बन जाना। अब सिस्टम के इन दो अलग अलग सिरों को देखिए। इनके बीच की खाई सच में डराने वाली है। एक तरफ हमारे सरकारी स्कूल हैं जो बदहाली और भारी प्रशासनिक लापरवाही के बोझ तले दबकर अपना वजूद ही खोते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ निजी स्कूलों और भारी भरकम फीस वाले कोचिंग सेंटरों का एक ऐसा मजबूत जाल बिछ चुका है जो आम परिवारों की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। ये अब पूरी तरह से प्रॉफिट कमाने वाला एक बिजनेस मॉडल बन चुका है जो गरीब और अमीर के बीच की दूरी को कम करने के बजाय उसे लगातार और चौड़ा कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं क्लासरूम के अंदर की सच्चाई की। पुराना पाठ्यक्रम और गायब शिक्षक। सच कहूं तो इस स्थिति को देखकर किसी भी शिक्षाविद को गुस्सा आ जाएगा। आज की आधुनिक दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल क्रांति के इर्द गिर्द घूम रही है। हर दिन नई तकनीकें आ रही हैं, लेकिन हम क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं? वही 10 को पुराना, आउटडेटेड और पूरी तरह से अप्रासंगिक सिलेबस। हम युवाओं को ऐसे हथियार चलाना सिखा रहे हैं जो आज के प्रोफेशनल युद्ध क्षेत्र में काम ही नहीं आते। ये सिर्फ बेतुका नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य के साथ एक सीधा खिलवाड़ है। और एक पल के लिए मान भी लें कि हम इस सिलेबस को कल ही रातों रात ठीक कर दें, फिर क्या होगा? जमीनी हकीकत तो ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की इतनी भारी कमी है कि वहां पढ़ाने वाला ही कोई नहीं है। व्यापक स्तर पर जो प्रशासनिक लापरवाही चल रही है, उसने ये तय कर दिया है कि शिक्षा का स्तर बस गिरता ही रहे। नीतियां कागजों पर तो बहुत अच्छी बन जाती हैं, लेकिन क्लासरूम तक आते आते उनका कोई असर नहीं बचता। लेकिन इन सब प्रशासनिक कमियों से भी ज्यादा दुखद है इसका भारी मानसिक दबाव। सिस्टम की इन ढांचागत खामियों से परे जाकर उस दर्दनाक वास्तविकता को महसूस कीजिए जो मासूम बच्चों को रोज सहनी पड़ती है। भारी मानसिक तनाव, इन शब्दों का वजन बहुत ज्यादा है। आज सीमित सीटों के लिए जो गला काट प्रतियोगिता चल रही है ना, उसने सच में बच्चों से उनका बचपन ही छीन लिया है। वे हर पल एक अजीब से दबाव में जी रहे हैं। ये देखकर वाकई दिल टूट जाता है कि कैसे हम अपने ही बच्चों को इस कदर स्ट्रेस में धकेल रहे हैं, जहां उनकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ से ज्यादा एक परीक्षा के नंबर मायने रखने लगे हैं। तो इन सब का अंतिम परिणाम क्या निकल रहा है? कर्मचारी न कि विचारक।
और इसी के साथ हम उस अंतिम और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, क्या हम बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं या सिर्फ आज्ञाकारी कर्मचारी बना रहे हैं? ये सवाल सिर्फ इस चर्चा का अंत नहीं है, बल्कि हमारे पूरे समाज और सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या हम वाकई बच्चों को सोचना सिखा रहे हैं, या हम सिर्फ ऐसे कर्मचारी बना रहे हैं जो बिना सवाल किए इस टूटे हुए सिस्टम में चुपचाप फिट हो जाएं? हमें यह तय करना ही होगा कि आने वाले कल के लिए हमें स्वतंत्र विचारक चाहिए या सिर्फ निर्देशों का पालन करने वाली मशीनें। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस कड़वे सच पर जरूर विचार कीजिएगा।